मित्रों, आज राम जन्मभूमि और राम की जन्मस्थली अयोध्या के बारे में कुछ विचित्र प्रकार के बयान आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इस संदर्भ में राम जन्मभूमि और राम जन्म स्थान के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय आया है, उसके बारे में हम विचार करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विशद निर्णय दिया है और उस निर्णय के पेज नंबर 550 पर कुछ उन्होंने उद्धृत किया है। उसमें उन्होंने स्कंद पुराण की बातें कही गई थी, जिसको उन्होंने स्पेसिफिकली उद्धृत किया है और कहा है कि ये सरयू के किनारे जो ये बसा हुआ स्थान अयोध्या है, यही अयोध्या है। और इसी अयोध्या में, इसी पर्टिकुलर प्लेस में श्री राम का जन्म हुआ था और इसमें कोई विवाद नहीं है। दूसरा, फिर उन्होंने पैराग्राफ 555 में ये कहा है कि श्री राम विष्णु के अवतार थे, परम ब्रह्म थे, अलौकिक ब्रह्म थे और ब्रह्म के अवतार थे, विष्णु थे, कमल नयन थे, विशाल बाहु थे, श्याम शरीर के मालिक थे। तो उनको कोर्ट ने भी कहा है कि ये परम ब्रह्म थे, विष्णु के अवतार थे और उनको कहा है कि लॉर्ड राम जो हैं ये परम ब्रह्म है, विष्णु के अवतार हैं। तो इस निर्णय से जो मेजॉरिटी जजमेंट है, इससे साबित है कि सरयू किनारे बसा हुआ ये अयोध्या ही यही पुरातन अयोध्या है और इसी अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ है। कुछ समय पहले कांग्रेस की मिलीजुली सरकार ने राम सेतु के बारे में कहा था कि राम एक कहानी है, एक मिथ है और राम सेतु के बारे में उसने गलत निर्णय लिया था, जबकि एक्सरे होने के बाद ये मालूम हुआ कि आज भी समुद्र में राम सेतु है, राम सेतु के अंश हैं। और उसके परिणति क्या हुई? कांग्रेस का जो विध्वंस हुआ, कांग्रेस का जो सर्वनाश हुआ, आज होता चला जा रहा है और कांग्रेस का कोई अता पता नहीं। इसी परिप्रेक्ष्य में नेपाल के प्रधानमंत्री का एक बयान आया है कि ये श्री राम जो थे नेपाली थे और नेपाल में ही अयोध्या था और उसी अयोध्या से कृष्ण राम से श्री जानकी की विवाह हुआ। ये वही के.पी. शर्मा ओली हैं जो अभी राम सर्किट में ये मिथिलापुरी में गए थे हमारे प्रधानमंत्री, और वहाँ जो है इस जानकी सर्किट का जनकपुर धाम में जानकी के जन्मस्थान, सीता के जन्मस्थान का विधिवत उद्घाटन हुआ था और रामायण सर्किट में थे और उन्होंने इस आस्था और विश्वास को स्वीकार किया था। लेकिन आज चाइना के इशारे पर आज भारत के सांस्कृतिक, बौद्धिक, सामाजिक आस्था, ईश्वरीय आस्था को खंडित करते हुए ये बयान वहाँ का एक दुष्ट प्रधानमंत्री दे रहा है, जिसकी जितनी भी निंदा किया जाए कम। आज उसके विदेश मंत्री का भी एक बयान आया है कि साहब ये एक कहानी है, इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है और ये असत्य है। आज हम वाल्मीकि रामायण को देखें, रामचरितमानस को देखें, उसमें स्पष्ट प्रमाण है। अगर नेपाल में श्री राम का जन्म हुआ था तो पंचवटी कहाँ है? पंचवटी कहाँ है? और चुआ स्थान है और सिंगवेरपुर कहाँ है? पंचवटी कहाँ है? चित्रकूट कहाँ? ये सब स्थान क्या नेपाल में है? नहीं। ये केवल एक झूठ जो है, ये चाइना जब सामरिक दृष्टिकोण से हमारे देश से हारा है तो उसने जो है भारत के सांस्कृतिक आस्था, ईश्वरीय आस्था, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को खंडित करने के लिए नेपाल को उकसाया है। और इसमें चाइना के दूतावास की एक जो महिला दूतावास है उसका जो है एक प्रबल हाथ है। और इस संदर्भ में चाइना ने करोड़ों रुपया जो है इस के.पी. शर्मा ओली के और इसकी पत्नी के खाते में दिया है कि भारत के खिलाफ सामरिक विवाद में वो नहीं हो सकता है, तो अब भारत के सांस्कृतिक स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को खंडित किया जाए और भारत को हम भेजा जाए। लेकिन समीचीन है कि आज नेपाल के ही लोग विरोध कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं और इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। तो मित्रों, आज ज़रूरत है कि हम एक विशाल संख्या में श्री राम के आस्था, श्री राम के बारे में अपने विचार व्यक्त करें और इस नेपाली प्रधानमंत्री के विचारों को खंडित करें। ये दूषित विचार जो है चाइना से प्रेरित है, इसका जितना भी विरोध किया जाए वो कम है। राधे राधे।